नाइन्थ क्लास बेटा आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो सेल का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक। तो उसमें हमने कहा था सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है। तो सबसे पहले हमने इन्हीं को डिस्कस करना है कि साइटोस्केलेटन क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो इसको हम जो है आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है सेल वॉल। तो आपको पता है सेल वॉल जो है मेन कंपोनेंट है प्लांट का, ठीक है। प्लांट सेल में आउटर साइड पे जो है वो सेल वॉल होती है, फिर इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये एक वो करेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है, और कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक। और जो है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है। तो अगर आप एक सेल को देखें, प्लांट सेल को देखें, ये एक आपके पास सामने एक प्लांट सेल दिया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो जो बाहर की तरफ है, ठीक, बल्कि यहाँ पे तो जो है ना वो हाँ ये देखें, ये जो बाहर की तरफ दी हुई है, ठीक, आउटर साइड पे जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये क्या है, सेल वॉल है। और अंदर की तरफ जो ये है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। आउटर इज द सेल वॉल, इनर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ऐसे समझ लें कि आपने दो कागज़ को सीधा करके रखा एक दूसरे के ऊपर। जो बाहर वाला है वो क्या है, सेल वॉल है, और अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है पेज, ठीक है। तो इसको हम जो है देखेंगे कि ये जो है किस तरह से प्लांट सेल में और एनिमल सेल में किस तरह से ये जो है वो प्लांट सेल में कंपोज होती है, किस तरह से बनी होती है, किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सेल वॉल को जो है हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सेलुलोज प्रेजेंट होता है और काइटिन प्रेजेंट होती है, और ये लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको हम साथ में रीड करते जाते हैं, साथ में देखते जाते हैं। सेल वॉल की बात अगर हम करें तो इसको आपने कैसे लिखना है, लिखना भी जो है आपने पॉइंट्स बना के हैं। तो देखें वो कह रहा है कि वी नो दैट ऑल organisms have cell wall. All living organisms have cell wall around their cell. Animal and many animal like protista. We know that not sorry not we know that not all living organisms have cell wall around their cell. मतलब हम जानते हैं कि तमाम जानदार जो हैं वो अपने बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं रखते। जैसे एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होती है, ठीक है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ अ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, अभी हमने डायग्राम में भी देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो है एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और अगर आप सेल वॉल को हटा दें तो जो है सेल जो लिविंग मटेरियल है अंदर, हम उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अगर प्लांट सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो इमेच्योर या सॉफ्ट सा एक स्ट्रक्चर बचता है, हम उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। तो कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ये शेप प्रोवाइड करती है, मतलब सेल को अपनी प्रॉपर शेप में रखती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, ताकि वो पानी का जो लेवल है अपने अंदर उसको बर्दाश्त कर सके। प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है टू द लिविंग इनर मटीरियल लिविंग मैटर, ठीक है। इनर लिविंग मैटर मतलब सेल के अंदर को जो मैटर है जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और उसको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। और अगर हम देखें प्लांट सेल में जो है ना वैरायटी है, प्लांट सेल हैव वैरायटीज ऑफ केमिकल इन देयर वॉल्स, ठीक है। वगैरह के प्लांट सेल में जो वैरायटी है केमिकल्स की वो सेल वॉल में
द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज अ प्राइमरी वॉल। जो आउटर लेयर है, बाहर वाली लेयर, आप उसे क्या कहते हो? प्राइमरी सेल वॉल कहते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक लाइन लगाऊं, ठीक है, तो इसमें जो ये बाहर वाली साइड है, इसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। एंड प्राइमरी वॉल बनी किस चीज़ से होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। और इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट, और ये बहुत कॉमन केमिकल है इसमें। मतलब प्लांट की जो प्राइमरी सेल वॉल है, अगर आप कोई कहे कि डेफिनेशन बताएं प्राइमरी सेल वॉल की, तो आप कहेंगे द आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज नोन एज द प्राइमरी वॉल सेल वॉल, ठीक है। जो आउटर लेयर है उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, जो कि बहुत ही कॉमन केमिकल है, ठीक है। अब कहते हैं सम प्लांट्स है, प्लांट सेल फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल एज ऑल्सो हैव सेकेंडरी वॉल। तो जाइलम में जो कहते हैं सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेकेंडरी वॉल क्या है? द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, जो अंदर वाली साइड है ये वाली, इसको हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी वॉल कह रहे हैं। ये मोस्टली जाइलम फ्लोएम में प्रेजेंट होती है, और ये जो कंटेन कर लिग्नन, इसका मेन कंपोनेंट लिग्नन होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये वुड बनाने में काम आती है। मतलब जितनी भी लकड़ी बनती है वो सेकेंडरी ग्रोथ में बनती है, और उसमें जो केमिकल्स डिफरेंट पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा पोर्स, ठीक है। अब पोर्स की बात करेंगे कि प्लांट सेल में एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने के लिए छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेल बना रही हूँ, आप इसको देखें, ये एक सेल है, ठीक। और ये दूसरा सेल यहाँ पे मौजूद है, सॉरी गलती हो गई, देखें यहाँ पे मैं एक और सेल बना रही हूँ, ये सेल, ठीक। तो ये जो पोर बनाया है मैंने, दो सेल्स के दरमियान में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्ट करने के लिए नेबरिंग सेल को, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए जो है वो पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। प्लाज्मोडेस्माटा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? द पोर्स विच कनेक्ट द नेबरिंग सेल, द पोर विच इज प्रेजेंट ऑन अ सेल विच कनेक्ट द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लो एंड एक्सचेंज, ठीक है। वो सुराख हैं जो कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं, ठीक। और उनके थ्रू जो है एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मा जो है इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्लाज्मोडेस्माटा की जो है ना समझ आ गई होगी। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल, सेल के सेल वॉल के जो सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल, एक दूसरे के साथ जो सेल मौजूद होते हैं, उनमें सुराख मौजूद होते हैं, थ्रू विच द साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। उसमें जो है साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इस कनेक्टेड देयर इन दिस पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो प्लांट सेल की सेल वॉल की बात होगी। हमने कहा फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो फंजाई और प्लांट की सेल वॉल जो है थोड़ी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। फंजाई एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज, उसमें सेलुलोज मौजूद नहीं होता। देयर वॉल आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल, फॉर एग्जाम्पल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता है। और प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल कंपोज पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकन के जो लंबी चेन होगी उसे मैं पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। उसमें जो है इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड शुगर, तो उनमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। प्लांट में सेलुलोज और लिग्नन की बनी हुई होती है, और फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है, प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। यहाँ पर एक डायग्राम है मेरे पास, हम वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपको के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, और अगर आप यहाँ देखो तो ये प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है, और बीच में ये
इनर साइड पे जो पेक्टिन की लेयर होगी, प्रोटीन की लेयर होगी, वो मौजूद है। ठीक, और इसके अलावा जो है आपके पास एक ये डायग्राम है। तो इधर देखें तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये प्राइमरी वॉल है, और ये जो रेड कलर है मैरून, ये सेकेंडरी वॉल है, और अंदर जो है प्लाज्मा येलो कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना सेल का एक स्ट्रक्चर जो है आपके प्लांट सेल में बना होता है सेल वॉल का, और ये स्ट्रक्चर जो है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।